अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है अपनी रूटीन शेयर की जाए कि जी मैं सारा दिन किस तरह गुजारती हूँ इरा के साथ, क्या क्या मेरी रूटीन है, क्या क्या किस तरह मेरा सारा दिन गुजरता है। क्योंकि बहुत सारी जो हैं मेरी बहनें मुझसे कह रही थी कि आप बताएं कि आप इरा को क्या खिलाती हैं और उसके अलावा आप इरा के साथ कैसे रूटीन अपनी जो है वो मैनेज करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरा व्लॉग बना लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इरा के साथ जो है वो किस तरह अपना दिन गुजारती हूँ। तो अभी आप लोगों को मैं टाइम दिखा देती हूँ। तकरीबन हो रहे हैं 10:40 और इरा जो है वो इस दरमियान में जो है वो लाजमी उठती है। अभी मैं आप लोगों को इरा भी दिखा देती हूँ। तो इरा जो है वो लाजमी इस दरमियान में ना एक दफ़ा उठती है 11 11:30 सुबह के 11 11:30 बजे के करीब तो उठती है लाजमी। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसका जो डायपर है ना वो चेंज कर देती हूँ। और ये माशाल्लाह जो है वो अब माशाल्लाह ये खेल रही थी। ये आप लोगों को मैं हैंड्स फ्री दिखाती हूँ। तो ये मेरी हैंड्स फ्री से खेल रही थी, तो मैं इस दौरान इसका एक दफ़ा डायपर जो है वो चेंज कर देती होती हूँ। और उसके बाद ये फिर सो जाती होती है और फिर ये घंटे बाद दोबारा उठती है। तो जब उठेगी तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फिर हम दोनों माँ बेटी क्या करती हैं सारा दिन, ये कैसे कैसे मुझे जो है अपने पीछे भगवाती है। तो देखते रहिएगा व्लॉग। तो जी अभी मैं इरा को लगी हूँ सुलाने। और ये इस तरह होता है कि 10 बजे 10:30 11 बजे के दरमियान जब उठती है तो तकरीबन आधा घंटा या घंटा जागती है, फिर ये दोबारा सो जाती है। तो फिर मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि इसके साथ ना दोबारा सो जाएं, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे जो है सारा दिन सोने का। और आज आप लोग देख लेंगे अपनी मेरी रूटीन क्या है, क्या क्या मैं करती हूँ। और देख लेंगे कि आसान नहीं है बच्चे के साथ अकेले बिल्कुल जो है घर को मतलब मैनेज करना और सब कुछ करना। तो अभी जी अभी हम दोनों सो के उठ गए हैं और इरा जो है वो खेल रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होता है कि जब हम दोनों सो के उठते हैं और इरा इस तरह खेलती है ना, तो बस मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से ना भाग भाग के जो सारे काम है ना वो कर लूँ। लेकिन सबसे पहले ये मैंने अभी टेलर को देने जाना है ड्रेस। तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को जो है वो श्रिंक कर लिया जाए, क्योंकि फिर सर्दियाँ निकल जानी। और ये ड्रेस जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था कहाँ से लिया था, तो उस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग भी ले सकते हैं। जब स्टिच होके आएगा तब भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी इसकी पिक शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लाजमी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। उस पर अभी जी बहुत अच्छा एक हेयर स्टाइल आने वाला है, एक और हेयर स्टाइल। तो जी कपड़े भिगो के अभी मैं आई हूँ कमरे में। और कमरा में सारा जो है वो साथ साथ समेटती रही थी। बेड मैंने सारा ठीक कर लिया, बाकी भी कमरा सारा साफ़ कर लिया। और आप इसकी हरकतें माशाल्लाह देखें, बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लाजमी पड़िएगा। और मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले थे कि चलो इसको ये पहनाती हूँ, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया और फिर मैंने इसके कपड़े जो वो वाले थे वो वाले रख दिए। और अभी मैंने इसके ये वाले कपड़े निकाले हैं, क्योंकि ये वाला जो सूट है ये मैंने मायों पे पहनाया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये अब छोटा हो रहा था, तो मैंने कहा जब ये छोटा हो ही रहा है तो क्यों ना इसको जो है वो पहना दूँ, फिर बाद में किसने पहनना है। तो इसलिए फिर मैंने आज इसका ये सूट निकाला है। और इरा के बाबा जो हैं वो बैठे हुए हैं और इरा अपने बाबा के साथ लेटी खेल रही है। और अब यकीन करें मेरे पास मतलब मुझे तब तसल्ली होती है जब हसीब होते हैं ना, तब मुझे ये होता है कि हाँ कोई है मतलब इरा को देखने वाला। नहीं तो मैं आती हूँ जाती हूँ आती जाती ही रहती हूँ कि मतलब मुझे फिर तसल्ली ही नहीं होती कि वो अकेली है, वो उठ जाएगी फिर वो रोएगी। और अपने कपड़े मैंने जो श्रिंक किए थे वो मैंने डाल दिए हैं और अभी मैं धो रही हूँ इरा के कपड़े। और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा कपड़े, मुझे तकरीबन ये घंटा 1.5 घंटा लग गया था ये कपड़े धोते, क्योंकि भिगो के भी रखना था। और हसीब की यूनिफॉर्म भी मैं धो रही हूँ और इसमें मैंने आज डाली है ब्लीच। तो जी कपड़े मैंने जो है वो वॉश कर लिए हैं। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन जो है वो इंतहाई गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी साफ़ कर लिया जाए। तो जी होता यह है कि ना खिड़की खुली होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो चीज़ें गिरती रहती हैं, तो इसलिए गंदा हो जाता है। तो अब देखिए माशाल्लाह किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। सारी मैंने जो है चूल्हा भी सारा साफ़ कर लिया और जो सारी स्लैब है वो भी सारी साफ़ कर ली। और स्कॉच उससे कर ली थी साबुन डाल के ना, उसे अच्छे तरीके से पहले वो किया स्कॉच ब्राइट से, और उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा फेर दिया। तो जी किचन जो है वो लश पश करने लग गया है और बड़ा सुकून मिलता है जब इस तरह सारे काम हो जाते हैं। तो बस मेरा सारा दिन ना इन्हीं कामों में गुजर जाता है। और काम इस तरह भी होते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर इरा को देख के आती हूँ, फिर आती हूँ, फिर इरा को देख के आती हूँ।
और ये फ्रूट्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जी फ्रूट चाट बना ली जाए, क्योंकि वैसे ना मैं फ्रूट इतने ज़्यादा खाती हूँ शौक से, ना हसीब खाते हैं, तो फिर मेरा यही होता है कि फ्रूट चाट बना ली जाए। इस तरह हसीब भी ना आराम से खा लेते हैं और मैं भी इस तरह जो है वो खा लेती हूँ, और फ्रूट ना ख़राब होने से भी बच जाता है। तो बस जी अभी मैं बनाने लगी हूँ इसकी फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट बनाने के बाद मैं आई थी बाहर के, एक दफ़ा देखा हूँ कपड़ों को, और ये देखें आज मैंने ब्लीच डाल के धोई हैं शर्ट्स, और शर्ट्स देखें कि कितनी ज़्यादा सफ़ेद लग रही हैं। तो मुझे अच्छा काफ़ी रिज़ल्ट मिला, बाकी भी देखूंगी। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को इरा के कपड़े दिखा देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक दफ़ा कपड़े डाल के ना चली जाती हूँ, और उसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा आके ना कपड़ों की एक दफ़ा साइड चेंज कर देती हूँ कि मतलब पानी जो है वो अच्छे तरीके से जो है निकल जाए। और माशाल्लाह 3 तारें जो है वो भर गई हैं इरा के कपड़ों से। और सारे कामों से फ्री होने के बाद अब मुझे फाइनली टाइम मिला है कुछ खाने का। और ये मैंने कड़ी ज़्यादा सारी ले ली थी कि चम्मच से भी खा लूँगी बाद में, और रोटी साथ में पड़ी है। और इरा अपने बाबा के साथ सो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेके आई इरा उठ गई। माँओं के साथ ना हमेशा होता ऐसा ही है। तो इरा उठ गई तो बस उसको मैंने जो है वो टीवी लगा दिया, और वो पोएम्स वगैरह देख रही थी, और मैं जो है वो अपना खाना खा रही थी। और खाना खाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आई हूँ। और अभी जी काफ़ी माल्टे आए हुए थे, गांव से आए थे ज़मीनों से, तो उसका मैंने कहा क्यों ना जूस बना लिया जाए। तो अभी मैं हसीब के लिए और अपने लिए बना रही हूँ जी जूस। और किचन फिर जो है बड़ा मतलब सारी स्लैब जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। और ये जो जूस बनाने वाला है ये सिर्फ मैंने 150 का लिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा, शुक्र है मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में भी मिल गया और सस्ता भी मिल गया। और ये 150 का, इसके नीचे जग भी है, क्योंकि जिसके ऊपर सिर्फ ये वाला होता है ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको दूसरे बर्तनों के ऊपर सेट करना और पकड़ना, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो सिर्फ ये मैंने जी 150 का लिया। तो अभी जी मेरा जूस जो है वो तकरीबन बन गया है। और मैंने हसीब से पूछा था कि अभी आपने अभी पीना है कि थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने कहा नहीं बना लो, पीऊँगा लेकिन थोड़ी देर बाद पीऊँगा, अभी नहीं पीना। तो बस जी अभी ये जूस बना लिया है, इसको मैं डाल देती हूँ ग्लास में, और उसके बाद इसको मैं रखती हूँ उसमें फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हसीब कहीं काम गए थे तो वो आएंगे तो फिर पियेंगे। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, सर्दियाँ किस तरह जा रही हैं आप लोगों की। और आप यकीन करें सारा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ बहुत सारे मतलब होता है कि आप कुकिंग नहीं करती हैं, कुछ भी मैं कुकिंग करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, हर चीज़ नहीं दिखाती। और उसके बाद ये है कि बाकी का सारा काम जो है वो मैंने खुद ही करना होता है, कोई नहीं मेरे हिस्से का आके काम करता, मैंने खुद ही सारा जो मैनेज करना होता है बच्ची के साथ। और बार बार मुझे आना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसके बाद ये अभी मैं रिलैक्स होकर बैठी थी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद इरा के जो है कज़न वगैरह आ गए, यानी कि मेरी जो बड़ी वाली नंद है उनके बच्चे आ गए। और इरा जो है वो खेल रही थी उनके साथ, और हसीब गए हैं अपने बहनोई को मिलने के लिए, तो कह रहे थे कि आप भी आ जाना। मैंने कहा जी जी मैं भी आ रही हूँ। तो बस जी इरा जो है अभी वो खेल रही है। और ये टाइम होता है कि जब मैं थोड़ा सा या तो मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ या कुछ मोबाइल पे देख लेती हूँ, और सारा दिन मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिलता। और फिर आप लोग जब वीडियोज़ को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते तो बड़ा दुख होता है। तो लाइक कर दिया करें कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चे के साथ बनाना। और जी ये है मेरे दिन का आखिरी काम, और आखिरी काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक केटल जब से मैंने लिया ना मेरी ज़िंदगी आप समझे बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो मैं भी ग्रीन टी पीती थी, लेकिन ना अब मैं नहीं पीती, क्योंकि गर्म होती है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी बॉडी को ना गर्म जो चीज़ है वो सूट नहीं कर रही, तो इसलिए फिर मैं नहीं पीती। और इरा का जो पानी है एक दफ़ा मैं दोपहर में भी जो है कर लेती होती हूँ बॉयल, और रात में जो है फिर अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इलेक्ट्रिक केटल में ना उसको दोबारा बॉयल कर लेती हूँ। और उसके बाद हसीब के लिए अभी जी मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन टी, क्योंकि ख़ुद तो मैं आजकल पी नहीं रही, और हसीब के लिए मैं बना लेती हूँ। वो मतलब अच्छा रहता है कि सोने से पहले अगर आप लोग पी लेते हैं ना, तो इससे ये होता है कि जो खाया पिया होता है वो सारा जो है वो हज़म हो जाता है। तो बस जी ये मेरा दिन का आखिरी काम होता है। और उसके बाद आखिरी काम इस तरह के बाहर आने जाने वाला काम आखिरी होता है। उसके बाद इरा का जो वो वाली तो खैर से है ड्यूटी इस तरह के, फिर इरा के डायपर अगर वो गंदे कर देती है तो वो चेंज करना, अगर दूध गिरा दिया कपड़ों पे तो कपड़े चेंज करना, तो ये वाला तो सारी रात जो है वो काम चलता रहता है। तो जो कहते हैं ना कि आप कमेंट्स आते हैं कि मतलब आप नहीं काम करती हैं कुछ भी, तो देखने में 10 मिनट 9 मिनट 8 मिनट के व्लॉग में लगता है कि नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं करती, इसकी तो ज़िंदगी बहुत आसान है। लेकिन किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, हर कोई अपनी जो है अपने जो काम है वो खुद ही करता है और ख़ुद ही करने पड़ते हैं। और बस जी
यही था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सिर्फ जाते जाते एक बात कहूँगी कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और दूसरों को अच्छा कहें, तो सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।